दोस्तों नमस्कार। कभी रवि शास्त्री और विराट कोहली के बीच खूब जमती थी। आलम यह था कि विराट कोहली टीम के कप्तान थे और रवि शास्त्री टीम के कोच थे और इनकी जुगलबंदी इतनी असरदार साबित हुई कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। एक बार नहीं, दूसरी बार हराया और दोनों बार जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन वहीं रवि शास्त्री उन दिनों विराट कोहली की तारीफों के पुल बांधते हुए अघाते नहीं थे, पीछे नहीं हटते थे, खूब तारीफ करते थे, उन्हें नायाब हीरा तक बताया उन्होंने एक मौके पर। लेकिन अब पता नहीं कहाँ बिल्ली छिप गई है। अब वो अक्सर विराट कोहली के बारे में जो कुछ उन्होंने कमेंट किया है, विराट कोहली आईपीएल में इन दिनों खेल रहे हैं आरसीबी टीम की तरफ से और उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ जो है 49 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली और अपनी जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। 157 रन के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, जो अमूमन 135 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया करते थे। उन्होंने 157 रन प्रति पारी के हिसाब से 157 रन के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाकर अपनी उपयोगिता जाहिर कर दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब जो रवि शास्त्री हैं वो आखिर इतना आलोचक कैसे हो गए विराट कोहली के, उन्होंने क्यों उनका क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ ये कि जब वो खेल रहे थे, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो एक युद्ध जो है मैदान के बाहर भी चल रहा था, कमेंट्री बॉक्स में चल रहा था। केविन पीटरसन और रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे। केविन पीटरसन जो कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान है। ग्लोबली आईसीसी भी इनका इस्तेमाल करते हैं और टी20 वर्ल्ड कप में, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जून के महीने में होने वाला है, वहां पर ये एक ग्लोबल आइकन के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं और उनको टीम में चयन होना बहुत जरूरी है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए थे, लेकिन रवि शास्त्री इस बात पर बिफर गए। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन टीम की जीत ज्यादा मायने रखती है और सच्चाई यही है कि जो युवा आइकन है, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनसे ही आप टी20 का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और बेहतर यही होगा कि हम यूथ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। यानी उन्होंने बिना विराट कोहली का नाम लिए हुए यहां तक कह दिया कि विराट कोहली से ज्यादा जरूरी टीम में युवा खिलाड़ी हैं। हालांकि विराट कोहली का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन यूथ को आगे बढ़ाने के नाम पर उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं वो उनको एक तरह से सवालों के घेरे में डालती हैं। हालांकि हर एक की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, हर एक की व्यक्तिगत राय है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय समय के अनुसार क्यों बदल जाती है ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि यही विराट कोहली थे जिनकी तारीफों के पुल बांधते हुए वो अघाते नहीं थे। उन्होंने यहां तक कहा था, उन्हें एक मौके पर तो नायाब हीरा तक बताया था और उन्होंने कहा कि जो बायलैटरल सीरीज में जो कुछ कमाल का प्रदर्शन भारत का रहा उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की, उन्होंने उनकी कप्तानी की तारीफ की और लेकिन अब जो है बिल्कुल स्थिति बिल्कुल पलट गई है और विराट कोहली ने भी मैच जीतने के बाद जो है इस तरह का जो बयान दिया है वो भी बहुत ही लाजमी है, बहुत ही स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि मेरे नाम का इस्तेमाल जो है अगर ग्लोबली किया जाता है, आईसीसी प्रमोट करने के लिए करती है, तो मैं भी अब किसी से कम नहीं हूं, मैं भी अब अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं। और बात उनकी दमदार भी है। अगर आप बड़े आयोजनों में देखें तो बड़े आयोजनों में उनका बल्ला खूब चला है। मेलबोर्न का वो मैच याद कीजिए पाकिस्तान के खिलाफ, जहां 18वें ओवर में पारी के उन्होंने जो उनके मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज थे शाहिन शाह अफरीदी, उन पर 3 शानदार चौके लगाए थे। पारी का 19वां ओवर आया, उन्होंने 2 शानदार छक्के हारिस राव पर लगा दिए और पारी का 20वां ओवर यानी आखिरी ओवर जो था उसमें उन्होंने एक शानदार मोहम्मद नवाज पर छक्का जड़ दिया और भारत को एक अविश्वसनीय सी जीत उन्होंने दिलाई। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने शानदार 49 रनों की पारी खेली थी 28 गेंदों पर, उसमें भी उनकी जीत का उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 2021 का टी20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, बेशक भारतीय टीम पाकिस्तान से पहली बार आईसीसी के वर्ल्ड कप में हारी है टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसमें भी भारत के टॉप स्कोरर विराट कोहली ही थे। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया था भारत को जिताने का, लेकिन बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी और उसके बारे में अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करे कि ये तो यूथ का गेम है, यूथ होने चाहिए टीम में, और आप 2007 के टी20 वर्ल्ड कप का हवाला देते हैं कि महेंद्र, ठीक है ये बात सारे फैक्ट्स गलत नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में यूथ टीम ने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप की, वर्ल्ड कप की जो चमचमाती ट्रॉफी उठाई थी उसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आप विराट कोहली का जब तक कोई विकल्प नहीं आता है, क्योंकि यही वो खिलाड़ी है जो बहुत अच्छे माइंडसेट से खेलता है। इसी पारी को देखिए ना, पंजाब के खिलाफ जो उनकी पारी थी उसमें जो है
हरप्रीत बरार बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और साथ में रबाडा, कागिसो रबाडा ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की। उन पर रन बन नहीं रहे थे तो हरप्रीत बरार पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने की रणनीति अपनाई। एक मौके पर 2 सिंगल्स भी, उन्होंने 2 रन भी दौड़े। तो इस तरह से ये खिलाड़ी माइंडसेट जो है इसका, और रन बहुत बड़ा चेजर है, रन चेज करने के मामले में दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। और उस मुकाबले में आरसीबी को उन्होंने बहुत ही शानदार जीत दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यही देखिए ना आप, दूसरी टीम में शिखर धवन थे, लेकिन शिखर धवन के सामने जो भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहा था वो उसके शिकंजे में आ रहे थे। स्ट्राइक रोटेट उतनी नहीं कर रहे थे जितने की विराट कोहली कर रहे थे। तो यहाँ पर अब मैं समझता हूँ रवि शास्त्री को थोड़े से बड़े दायरे में सोचना होगा। जब तक कोई विकल्प मुहैया नहीं हो जाता, ठीक है, यशस्वी जायसवाल एक अच्छे खासे विकल्प हैं, लेकिन अब विराट कोहली का एक कंपटीशन प्लेइंग 11 में आने को लेकर शुभमन गिल से भी है और साथ ही निचले क्रम में रिंकू सिंह से भी है। तो लेकिन रिंकू सिंह एक फिनिशर के रोल में है, लेकिन ये पारी को एक्सेलरेट कर सकते हैं, पारी को जमा सकते हैं, दोनों काम बखूबी कर सकते हैं विराट कोहली। तो रवि शास्त्री के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या उनकी अवसरवादिता की बात को आप कबूल करते हैं, इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।